नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सेक्शुअल का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ये बी सी कितना, ये बी सी एक साथ कार्य करते हुए 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं कोई काम। तो तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिन में। ठीक है, ये उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ये 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल काम निकल आएगा। तो 24, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब तीनों की क्षमता निकल आएगी। ये की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट, एक दिन का 1 यूनिट। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24 प्लस 4 यूनिट। ठीक है, और ये प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 अट्ठे 24, 8 यूनिट। अब ये प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 8 यूनिट है। ये प्लस बी की क्षमता कितना है? 4 और 1 5 यूनिट है। तो सी की क्षमता यहाँ से निकल आएगी। ये प्लस बी की क्षमता यहाँ पर रख देते हैं तो सी की क्षमता निकल आती है। तो ये प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट हो गया, प्लस सी बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ से सी की क्षमता क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा? तो 24/3 बराबर 8। 8 दिन में पूरा काम कर देगा सी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितना? 2:3 है। संख्या मान लेते हैं ये बी है, ये अनुपात बी जिसका दिया है 2:3। 2x/3x मान लेते हैं, ये तुम्हारा संख्या हो गया। ठीक है, जब रेशियो में ये दिया है तो फिर संख्या इस तरह मान लो। अब आप लोगों को पता है कोई भी संख्या का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल 2x गुणे 3x होता है। एलसीएम तुम्हारा दिया है 48, एचसीएफ तुम्हारा दिया है 8, और ये 2 और 3 का गुणा 6 गुणे x का गुणा x²। अब 6 अट्ठे 48, यहाँ से x² बराबर क्या आ गया? 64। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। तो फिर तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 3x है। तो 3 गुणे 8 बराबर बड़ी संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगा? 24। बस ये इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 9 अंकों की संख्या इतना लिखा हुआ है 11 से पूर्णतः विभाज्य, तो p² + 5 का मान याद करना है। 25, 98, 76, p05 11 से विभाज्य है, तो फिर अल्टरनेट का योग निकाल कर उसका अंतर निकाल देंगे जो आएगा। अगर 11 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरा विभाज्य है, नहीं तो नहीं होगा। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 + p 18 + p + 5 23 + p कितना हो गया? 23 प्लस ये क्या हो रहा है, ये भी अपना अलग ही रंग दिखा रहा। 23 + p फिर माइनस 5 8 13, 13 और 6 19, 19 + 0 19। ठीक है, 23 में 19 जाएगा, कितना बचेगा? 4 + p। अब p का मान क्या रखें कि ये पूरा 11 से विभाज्य हो जाए? तो p का मान 7 रख के देंगे तो तुम्हारा ये 11 हो जाएगा, जो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो p का मान 7 हो गया। पूछ क्या रहा है? p² + 5 ये तुम्हारा पूछ रहा है। तो 7 का स्क्वायर + 5, 7 7 49 + 5 कितना हो जाएगा? 54। तुम्हारा 54 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, फार्मूला बेस्ड है, वैसे भी लग जाएगा फार्मूला, लेकिन याद ये रखो तो ज़्यादा सही है। लिखा है sin के घात 6 थीटा + cos के घात 6 थीटा बराबर 1/3। तो फिर sin थीटा × cos थीटा का मान पूछ रहा है। अब फार्मूला आप लोगों को नहीं पता है तो ये लिख देते हैं, sin के घात 6 थीटा + cos के घात 6 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 3 sin², ये कहाँ गया? sin² थीटा × cos² थीटा, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। अब sin के घात 6 थीटा + cos के घात 6 थीटा बराबर 1/3 दिया है, तो इसकी जगह पर 1/3 लिख दो।
बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है। 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ और 1/3 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/3। यहाँ से हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 3 में 1 जाएगा 2/3। अब ये 3 इधर आएगा तो फिर ये भी बटे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 9। ठीक है, तो 3 गुणे 3 ये हो जाएगा 9। तुम्हारा सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2/9, 2/9। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा, √2/3। यही तुम्हारा आंसर, यही चीज़ पूछ रहा था, √2/3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एक व्यक्ति है, ऊंचाई एवं दूरी का है, और एक माल के पास सड़क पर खड़ा था। ठीक है, वह माल से 1215 मीटर दूर था। चलिए हम लोग बना लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया माल और ये तुम्हारा होगा यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर जो माल से 1215 मीटर की दूरी पर है। कितना, 1215 मीटर की दूरी पर। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। और सड़क से माल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था। सड़क पर यहाँ पर जहाँ पर खड़ा है, यहाँ से इसे इस तरह देखता है माल के शीर्ष को। यार हो क्या रहा है, माल के शीर्ष को इस तरह देखता है, ये ऐसे ही बिल्कुल सीधी रेखा में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और माल के बीच में है, ऐसे ही देख रहा है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे ही पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ हो गया, पेड़ की चोटी ये तुम्हारा चोटी हो गया, और माल के बीच में है, बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में था। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही पेड़, ये तुम्हारा पेड़ है तो ऐसे ही बिल्कुल दृष्टि के कतार में है। फिर पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई तुम 20 मीटर कर दो। ठीक, और यह उससे 60 मीटर दूर है। अब पेड़ से यह खुद अपना 60 मीटर दूर है। कितना, 60 मीटर दूर, 60 मीटर कर दिए। तो फिर माल कितना लंबा है, ये चीज़ पूछ रहा है। अब तुम लोगों को पता है, कुछ करना ही नहीं है, अब केवल नामकरण कर दो और ये ABCDE हो गया। ठीक है, अब जैसे ही तुम लोग देखें कि किसी त्रिभुज में ऐसे ही किसी के समांतर अगर खींचा गया है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होता है। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज देखो, ये CD में तुम्हारा DC जो तुम्हारा है, ये माल की ऊंचाई है, ये तुम्हारा माल की ऊंचाई है, इसे यक्स मान लेते हैं। तो तुम्हारा DC अनुपात BE, छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज की एक भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर AD अनुपात AE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, DC का मान कितना माने हम लोग, यक्स माने, जो माल की ऊंचाई है। BE का मान दिया कितना है, 20 मीटर दिया है। AD का मान टोटल कितना दिया है, 1215 मीटर दिया है। ठीक है, और AE का मान सीधा 60 मीटर दिया है। अब यक्स का मान निकाल लो, तुम्हारा माल की ऊंचाई निकल आएगा। ये 20 से कम 20, 20 से 60, यक्स बराबर, ये काट दो, 3 चौक 12, 3 0 0, 3 पच्चे 15, 405 मीटर निकल आया। बस कुछ करना ही नहीं है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। बस केवल सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल को समझो, आराम से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। सबसे पहले 5, 6 और 8 का तुम एलसीएम निकाल लो। अब 5, 6, 8 का एलसीएम तुम लोगों को ऐसे करके निकालना ही नहीं है, या सबसे पहले फटाफट अपने मन में ही निकालना है एलसीएम। ये 8 पंचे 40, यहाँ पर 3 आएगा, 40 3 120, 5, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, अब 120 जो होगा 5, 6 और 8 से विभाज्य होगा। तो फिर 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 120 से विभाज्य होंगी। 120 का मल्टीपल जो होगा वह 120 5, 6, 8 से ही विभाज्य होगा। तो 120 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 240। 120 का मल्टीपल 360, 120 का मल्टीपल 480, 120 का मल्टीपल 600, 120 का मल्टीपल 720। ये सब संख्याएं विभाज्य होंगी, लेकिन ये 300 के बीच में नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। ये भी 300 के बीच में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 360 आ रहा है, 480 आ रहा है, 600 आ रहा है, 720 ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 700 से ज़्यादा हो रहा है। तो केवल 3 संख्याएं हैं जो 300 और 700 के बीच हैं, और 5,
6 और 8 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम लेकर फटाफट जल्दी से मल्टीपल निकाल लो, बस तुम्हारा सवाल हो गया। और क्या करना रहता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है यदि उनका एचसीएफ 23 है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। यही तो पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा यदि उनका एचसीएफ 23 है। अब अगर 23 एचसीएफ है तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, वह 23 से विभाज्य होगी। तो विभाज्य है तो 23 से 900 को भाग दे दो, 999 को। 23 चौका 92, यहाँ से कितना बया? 9 में 2 गया 7, यहाँ से 79, 23 तियाँ 69, 7 में 6 गया 10 बच गया। अब 999 में 10 घटा दो, 989। ये तुम्हारा 23 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 989 है, जिसका एचसीएफ 23 होगा। अब 1000 हो गया। अब 989 में इतना कॉमन सेंस लगाओ कि 989 में अगर तुम 23 जोड़ दो तो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी, जो सबसे छोटी भी रहेगी और 23 से विभाज्य रहेगी। तो 9 3 12, 8 2 10 और 1 11 के 1, 9 1 10, 1012, 1012 जो ये भी। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वह तुम्हारा 23 है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो 989 प्लस 1012 का योग निकाल लो। 9 2 11, 8 1 9 और 1 10 के 0 हासिल आई 1, 9 1 10 के 0 हासिल आई 1, 1 1 2, 2001 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है? ऑप्शन नंबर ये सही है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोला का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया। तार का मतलब होता है, तार तुम्हारा बेलनाकार होता है। एक बार तुम तार को लेकर देखो तो तुम्हारा बेलनाकार रहेगा। एक पतला सा रहता है तो तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें लगता है केवल ऐसे ही, तो बेलनाकार का रूप होता है। तो जो जो गोला रहेगा वो 9 सेंटीमीटर का है, तो इसका आयतन, गोले का आयतन, जितना गोले का आयतन रहेगा वह जो तार बनाओगे वह लंबा बनेगा, और उस तार के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? तार मतलब बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो तुम्हारा है ऊंचाई का, मतलब ये तुम्हारा लंबाई हो जाएगा। तो यही तार की लंबाई हो जाएगी। बस उसके बाद तुम हल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 4/3 गुणे पाई से, चलो पाई को पाई लिखा रहने दो। आर का मतलब क्या दिया है गोले में? 9, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा, बराबर पाई लिखा है, लिखा रहने दो, गुणे आर का मतलब इधर 0.3 है, तो 3/10 गुणे 3/10 लिख दिए, गुणे एच, तार की लंबाई पूछ रहा है। बस अब इसे हल कर लो, जो एच का मान आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा, तार की लंबाई हो जाएगी। पाई से पाई कट गया, ठीक है, बिल्कुल सर जी कट गया। 3 त्रिक का 9, 1 9 1 9, ये उड़ गया, ठीक है, उड़ गया। 3 त्रिक का 9 कट गया, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर 4 गुणे 9 त्रिक 27। अब ये तो दाहिम 100 इधर आएगा तो 100 हो जाएगा, बराबर एच बराबर हो जाएगा 27 का 108, और डबल जीरो है, ये डबल जीरो हो जाएगा। अब एच बराबर 108 सेंटीमीटर हो गया है। यही तुम्हारा तार की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रहा, लेकिन ये सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था, तुम्हारा ऑप्शन में तुम्हारा दिया है मीटर में सवाल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108 मीटर। एच बराबर 108 मीटर, ये हो जाएगा तार की लंबाई। बस हो गया। क्या करना है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है 5 के पावर 3, पहले क्यों लिख दिए भाई? यहाँ पर यक्स रहेगा, यक्स प्लस अब यहाँ पर पूछ रहा है यक्स का मान ज्ञात करें। अब यक्स का मान क्या रखें कि दोनों साइड का मान बराबर आ जाए। यक्स का मान 2 रखोगे तो 2, यहाँ पर
दो रखोगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 रखोगे तो 8, हाँ 8 कुछ दिख रहा है तुम्हें, तो 5 की पावर अगर ये 8 और 3 लिख दो, प्लस 12 8 3 लिख दो, 13 के पावर 8 3 लिख दो। अब 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 8 को आप लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख दो। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये आता है तो गुणे 1/3 हो जाता है, प्लस 12 के पावर 2 के पावर 3 गुणे 1/3, 13 के पावर 2 के पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 का स्क्वायर यहाँ पर बचा, प्लस 12 का स्क्वायर बचा बराबर 13 का स्क्वायर बचा, 5 25 प्लस 12 बढ़िया में 144 बराबर 13 तरीके में 169। अब 144 और 25 जोड़ोगे तो 169/12 169 ही आ जाएगा। आसान, यक्स बराबर 8 तुम्हारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही बस देख कर चेक कर लो यार, रख दो एक बार, मान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 अंकों की संख्या 457 ये भी 3, 7 और 11 से विभाज्य है। कितना लिखा है 457। ये सब क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए शायद दोबारा हम लोग रिपीट किए हैं, इसीलिए PDF में दोबारा डाला गया है। तो ये सवाल बिल्कुल पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा बहुत ही आराम से। 3, 7 और 11 से विभाज्य हैं तो इन सबका LCM निकाल लो। 3 7 21 और 21 गुणे 11 कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा, 231। इन तीनों का LCM 231 हो जाएगा। अब ये और B की जगह पर सबसे बड़ी संख्या 9 9 रख दो, तो 457 9 9 ये 231 से भाग दो, 231 एकम 231, 7 में 1 गया 6, 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 2, यहाँ पर 9 हो गया। अब 9 बार लेकर जाओ, 9 एकम 9, 9 तिरक 27 के 7, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 में 9 गया 0, 16 में 7 गया 9, यहाँ पे 190। अब यहाँ पर एक बार 9 और उतारो, 8 बार लेकर जाओ, 8 एकम 8, 8 तिरक 24 के 4, 8 दूनी 16 और 2 18, यहाँ पर 9 में 8 गया 1 बच गया, 9 में 8 गया 1 और 9 से यहाँ से उधार लोगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 61 शेषफल बच गया। अब ये जो 61 बचा है ये 457 में से निकाल दो, अगर 457 99 में से 61 निकाल दो, जो तुम्हारा बचेगा वो तुम्हारा 231 से विभाज्य होगा। तो 9 में 6 गया 3, 7 5 और 4। अब ये का मान 3 रख दो, B का मान 8 रख दो, 457 ये B में, तो पूरी संख्या है जो तुम्हारा है ये 457, तो फिर ये तुम्हारा 231 से विभाज्य होगा। 231 से विभाज्य होगा तो 3, 7 और 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये B, ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये B। ये का मान क्या है 3 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 8, 3 त्रिका 9 प्लस 8 नहीं 64 माइनस 8 तक 24, यहाँ से 64 में 24 जाएगा 40 बचेगा, 40 और 9 49 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यही हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है यक्स बराबर 2 माइनस रूट 3, तो पूछ रहा है यक्स क्यूब माइनस यक्स क्यूब। ठीक है, यक्स क्यूब माइनस यक्स का माइनस क्यूब है तो ये नीचे हो जाएगा तो यक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है। अब ये यक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये आप लोग पढ़े होगे तो जानते होगे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होगे कि ये कैसे होता है। ये बिना पेन उठाए ऐसे ही तुम लोगों को देख कर बताना रहता है कि 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3 कैसे होगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए धीरे धीरे, मैथ में तभी हाथ चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, वैसे पढ़ना पड़ेगा। अब यक्स माइनस 1/x निकाल लेते हैं, तो यक्स का मान क्या है 2 माइनस रूट 3, फिर माइनस 1/x का मान क्या है -2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 2 कट गया, यक्स माइनस 1/x का मान क्या आ गया -2 रूट 3 आ गया। अब यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा -2 रूट 3 -2 रूट 3 का होल क्यूब प्लस -2 रूट 3 गुणे 3, यही तो होता है ना। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 गुणे 3 त्रिक 3 गुणे 3 3
गुणे √3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 √3, यहाँ पर हो जाएगा 8 त्रिक -24 √3 -6 √3, पावर 24 और 6 -30 √3। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था बस। कैलकुलेशन तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, CSL में आया हुआ है। CSL में इससे ज़्यादा कठिन सवाल आता ही नहीं है यार। साइन स्क्वायर 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2, तो √3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 3/4 प्लस 10 45 1 प्लस 1 45 का मान होता है √2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का 30 अंश का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस हल कर लो इसे। 2 1 3, 3/4, यहाँ पर ये इतना हल करोगे तो कितना आ जाएगा? -1, तो यहाँ पर -1/4। यही तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ करना ही नहीं है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। बाय बाय एवरीवन।